नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज आपके बीच में बात करने वाला हूं एक ऐसे शास्त्री, एक ऐसे धर्माचार्य के बारे में जिसकी छाया से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता डरते हैं कि कहीं छाया ना पड़ जाए, कहीं वो उनका नुकसान ना हो जाए उस शास्त्री की छाया से। तो ये शास्त्री कौन है? ये शास्त्री हैं मठ जो है आपका जोशी मठ में, उत्तराखंड में, उसके पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। अभिमुक्तेश्वरानंद इस समय जो शंकराचार्य देश में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुखर, सबसे ज़्यादा प्रखर और सबसे ज़्यादा चर्चित शंकराचार्यों में से हैं। मैं सभी शंकराचार्यों का समान रूप से आदर करता हूँ। स्वामी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज की विद्वता का मैं कायल हूँ। ऐसे ही जोशी मठ के जो इस समय हमारे शंकराचार्य महाराज हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, मैं इनका भी बहुत प्रशंसक हूँ। और इनका प्रशंसक होने की वजह यह है कि खरी खरी कहने वाले लोगों में से एक हैं। इन्हें सत्ता प्रतिष्ठान से डर नहीं लगता है और डरना भी नहीं चाहिए। शास्त्रियों को, जो धर्माचार्यों को, इनको किसी से नहीं डरना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोले प्रिय आस, आपको याद होगा तुलसीदास जी ने कहा है। तो फिर किस किस चीज़ का नाश होता है, ये सर्वविदित है। तो शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी 24 अप्रैल को ग्वालियर आए थे और वो जहाँ ठहरे थे वहाँ उनके गुरु भी पहले स्वामी स्वरूपानंद जी ठहरा करते थे। एक शर्मा परिवार के यहाँ, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार है, और वहाँ पर तो मैंने देखा कि पिछले 24 घंटे वो ग्वालियर में रहे, लेकिन उनसे तमाम लोग मिलने आए, जिज्ञासाएं लेके, प्रश्न लेके, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह आए, जिला अध्यक्ष आए, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह आए। बस किस किस का नाम गिनाऊं, बहुत लोग आए। मैं उनके दर्शनों के लिए गया था और जिज्ञासाएं भी मेरे साथ गई थी। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने कोई भाजपा ही नहीं आया। कोई भाजपा का विधायक, कोई भाजपा का जिला अध्यक्ष, कोई भाजपा का मंत्री, कोई संतरी, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से एक दूरी बना ली और उन्हें प्रोटोकॉल के तहत जो गार्ड वार्ड मिलता है वो सब दिया। तो सवाल है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना डरते क्यों हैं? आखिर स्वामी जी ने भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या नुकसान कर दिया है कि लोग उनके साये तक से डरने लगे हैं? तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जानना पड़ेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुरा से आते हैं। अब वो ब्राह्मणपुरा से आते हैं तो जाहिर है वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा होंगे। तो स्वामी जी उपाध्याय गोत्री हैं। उनका जो बचपन का नाम है वो उमा शंकर था और वो अपने गांव के स्कूल में कक्षा 6 तक पढ़े। उसके बाद वो वैराग्य और संन्यास और धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ। हालांकि वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे, छात्र संघ का चुनाव भी लड़े, लेकिन जब से उनका मन इधर आया, धर्म और इसके धर्म शिक्षा, धर्म विचार और मानव कल्याण के क्षेत्र में आया, तब से उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति भाव में डूब गया। उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज का शिष्यत्व ग्रहण किया। बाद में वो स्वामी स्वरूपानंद जी के, जो शंकराचार्य जी थे ज्योतिर्मठ मठ के, उनके शिष्य बन गए और लगातार उन्होंने जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है बनारस का, वहाँ से पहले शास्त्री की उपाधि हासिल की, फिर आचार्य की उपाधि हासिल की। उपाधियाँ हासिल करना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय निरंतर किया और इतना किया जो कि उन्हें शंकराचार्य के पद के लायक बना सके। तो 22 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गए थे, लेकिन 2022 में जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हुआ
तब उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम आया, तो अखाड़ा जो सन्यासी परिषद है वो फैल गई। उसने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण से अपनी पीठ का कामकाज का संचालन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। वे सुर्खियों में पहली बार आए थे गंगा बचाओ आंदोलन के दौरान। उन्होंने 108 घंटे का आमरण अनशन किया था। बाद में उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर ये अनशन समाप्त किया, क्योंकि उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से प्राप्त हुई, वो हुई निडरता, निर्भयता, बेबाकी। ये सब गुण उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी से ग्रहण किए, और उनका परिरक्षण हुआ कब? जब अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उसमें उस समय उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किया, बहिष्कार किया, कहा कि ये सब धर्म सम्मत नहीं है, और वो इस समारोह से दूर रहे। वो भी रहे, और दूसरे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी इस समारोह का बहिष्कार किया। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केवल राम मंदिर के मामले पर ही मुखर नहीं हुए थे, वो हर मामले पर मुखर होते हैं। आप देखें कि अयोध्या में के बाद जब अभी कुंभ में भगदड़ में 30 लोग मरे, तब उन्होंने बहुत खुल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध किया, उनकी निंदा की, आलोचना की, और उन्हें मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। वे बचकानी हरकतें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय एक नए बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको भी हड़काने में कभी पीछे नहीं रहे। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तुम मृतक थे वो तो स्वर्ग को प्राप्ति हो गई, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने खुलकर कहा था कि आ जाए धीरेन्द्र शास्त्री, मैं भी उसको धक्का देता हूँ संगम में, और वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से स्वामी जी लगातार विवादों में बने रहते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। लेकिन वो भी सनातनी हैं, वो भी हिंदू बहुसंख्यक हिंदुओं के इस भारत की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र जैसी बात नहीं करते जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाज में ध्रुवीकरण करती है, वो उस ध्रुवीकरण के खिलाफ है। वो हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान मानते, लेकिन एक दूसरे का शत्रु उन्होंने कभी नहीं कहा। हालांकि पहलगांव की घटना के बाद उन्होंने कहा कि इस्लाम जो आतंकवाद का जो धर्म है, वो इस घटना से साफ हो गया है कि ये इस्लामिक लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन आतंकवादियों को समाज से बहिष्कृत करने, इस्लाम से बहिष्कृत करने का काम भी इस मुसलमानों का है, उन्हें ये काम करना चाहिए। तो बात ये थी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते क्यों हैं, बिचकते क्यों हैं, उनके साये से दूर क्यों रहते हैं, जबकि वो तो धर्माचार्य हैं, वो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य की अनदेखी करेगी, उन्हें अछूत बनाने की कोशिश करेगी, तो आप क्या मानते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस देश के धर्माचार्यों का सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से इस तरह से एक तो बहिष्कार किया जाए, और उन्हें इस तरह से चिन्हित किया जाए कि वो किसी राजनीतिक दल के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य समाज के शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य जिस दायित्व को लिए सामने आते हैं, वो दायित्व बहुत राजनीति के दायित्व से बहुत बड़ा होता है। तो मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बहिष्कार हो रहा है, कल को हो सकता है स्वामी निश्चलानंद जी का बहिष्कार हो, और सिर्फ वो लोग सत्ता प्रतिष्ठान की गुड बुक्स में शामिल रह जाएं जिन्होंने अभी कुंभ में देश के बड़े बड़े नेताओं को स्नान कराया था और उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया था, उनके आगे पीछे घूमते दिखाई दे रहे थे अनुचरों के रूप में। तो मैंने उस समय भी इस चीज़ का विरोध किया था कि हमारे धर्माचार्यों को इस तरीके से
धन पशुओं और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आपने नहीं देखा होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गए थे, अंबानी के बेटे की शादी में गए थे आशीर्वाद देने, और उसकी आलोचना हुई तो उन्होंने जवाब भी दिया कि आशीर्वाद लेने उनके पास लोग आ सकते हैं, इसकी भी परंपरा है, और शंकराचार्य किसी को आशीर्वाद देने भी जा सकते हैं, इसकी भी परंपरा है। तो उन्होंने जो काम किया वो परंपरा के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो देखिए दोष है जो आजकल का मीडिया है, गोदी मीडिया तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुख्य धारा का जो मीडिया है उसका जिक्र उन्होंने किया, और वो करते रहते हैं और कहते हैं ये दोष इन मीडिया वालों का, इन कैमरे वालों का है। क्योंकि मैं जब किसी दलित के यहाँ जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, किसी मोहल्ले में जाता हूँ, तो उस समय मुझे कवरेज नहीं किया जाता, लेकिन जब मैं कुछ खरी बात बोलता हूँ तो मेरे ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि हिंदू जो हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू है, ये भारत उनका देश है, और उनकी रक्षा के लिए अगर सत्ता प्रतिष्ठान असफल होता है तो उन्हें भी शस्त्र उठाने का आत्मरक्षार्थ अधिकार है, उन्हें शस्त्र दिए जाने चाहिए। तो ये तो शस्त्र तो पहले से भी दिए जाते हैं। भारत जो हमारी सरकार है उसकी जो लाइसेंस प्रणाली है उसमें शस्त्र कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है, बालिग व्यक्ति। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, ठीक उसी तरह से जैसे कि सेना में नहीं देखा जाता। सेना में आप जाइए किसी भी बटालियन के अंदर, आपको गुरुद्वारा मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, आपको गिरजाघर मिलेगा, आपको मस्जिद या ईदगाह मिलेगी। तो हमारी सरकार को भी इसी तरह से होना चाहिए, उसे साधु संतों की छाया से बिदकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार तो वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में ऊंचे ऊंचे मंच लगा करके देश के जाने और अनजाने तमाम साधुओं को आमंत्रित करके वहाँ बिठाते हैं, और ये जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने धर्म भीरू लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान में आए हैं। और दूसरी तरफ वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी निश्चलानंद जैसे लोगों का एक तरह से अघोषित बहिष्कार करते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों के डर से आम कार्यकर्ता जो है सत्तारूढ़ दल का, वो भी इन स्वामियों, इन शंकराचार्यों के पास नहीं जा पाता डर के मारे। तो ये बहुत ही विसंगति है, और इस विसंगति को दूर किए बिना आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप अकेले आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, आप अकेले अशिक्षा से नहीं लड़ सकते, कुरीतियों से नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको धर्माचार्यों की भी जरूरत पड़ेगी। या तो आप बिल्कुल इन पीठों को, शंकराचार्यों को अमान्य घोषित कर दें, लेकिन समाज तो इन्हें अभी भी भगवान का अवतार ही मानता है। आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन हमारा समाज शंकराचार्यों को भगवान मानता है, भगवान शंकराचार्य ही कहता है। क्योंकि वो एक लंबी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस पद पर बैठते हैं, उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं होता है, लेकिन वो और उनकी बातें सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे किसी भी दल के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये तो समय काल, देश काल, परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि कब उन्होंने क्या बोला और उसका क्या फल या दुष्फल हुआ। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि सनातन की बात करने वाली, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जैसे मुखर संतों से, मुखर शंकराचार्यों से आतंकित है, डरी हुई है, और उनको समझना नहीं चाहती। वो कोई हिंदू धर्म के खिलाफ तो बोल नहीं रहे हैं, वो कोई इस्लाम का समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, वो एक परंपरा की बात कर रहे हैं, और जो इस देश की का जो मूल चरित्र है उसकी बात करते हैं। तो उनके साय से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शहर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पधारें तो उनसे ज़रूर मिलिए। विद्वान हैं, मुखर हैं, कोई परहेज नहीं करते बातचीत करने में, आपके हर सवाल का, हर जिज्ञासा का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे शंकराचार्य बहुत कम हैं, क्योंकि शंकराचार्यों के आसपास भी जो उनकी एक परंपरा है उसमें बड़े जाल रहते हैं, आम आदमी का उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी या स्वामी निश्चलानंद जी
इन सारे जालों का से अलग अपवाद हैं, सामान्य जन के शंकराचार्य हैं और सामान्य जन को इनके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये क्या सुझाव दे रहा हूँ, धर्माचार्यों की वकालत कर रहा हूँ। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप में साहस है तो खुलकर सामने आइए, इनका विरोध कीजिए, इन्हें बहिष्कृत कीजिए। और साहस नहीं है तो ये जो धर्माचार्य हैं इनके पास जो स्वाध्याय की पूंजी है उसका लाभ लें, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही और विषयों पर आपसे निरंतर बात होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।